स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पूरा वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पेट्रोलियम पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर न्यू एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसमें ईवी फिलहाल सबसे इफेक्टिव है। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बेसिकली ये बैटरी से चलने वाली गाड़ियां होती हैं। इन बैटरीज को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जाता है। ये पोल्यूशन से निपटने में भी इफेक्टिव है, लेकिन इसमें दो दिक्कत है। पहली ये कि गाड़ियों के लिए हाई पावर बैटरीज चाहिए जिनमें लिथियम का यूज होता है, लेकिन इसकी सोर्स पेट्रोलियम से भी कम है। और दूसरा, यूज के बाद बेकार हुई बैटरियों के वेस्ट मैनेजमेंट का बड़ा चैलेंज। लिथियम प्रीशियस मेटल, वो मेटल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जान होता है। तभी ईवी को चलाने वाली बैटरी को लिथियम आयन बैटरीज कहा जाता है। एंड इस वक्त पूरे वर्ल्ड में अगर किसी के पास मैक्सिमम लिथियम आयन है तो वो है चाइना। चीन ने लिथियम आयन के मामले में वर्ल्ड में अपनी सुप्रीमेसी बनाई है। वो यूज्ड और बेकार हुई बैटरीज से लिथियम एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अब इस फील्ड में भारत भी एग्रेसिवली सामने आया है। अगर भारत इसमें सक्सेसफुल रहता है तो वो चाइना की इस मोनोपोली को ब्रेक कर सकता है। कैसे? जियोपल्स के आज के वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन देंगे आपको। वेलकम टू स्टडी IQ, आप देख रहे हैं जियोपल्स। आपके साथ मैं हूं शिवानी। लिथियम एक मेटल है एंड वो लिमिटेड है। सो इन दैट केस लिथियम जैसे इंपॉर्टेंट मेटल को रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें इंडियन स्टार्टअप कंपनी लोहम एक्सेल कर रही है। लोहम बैटरी वेस्ट के साथ साथ स्लैग एंड स्क्रैप से लिथियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने एंड रिफाइन करने में सक्सेसफुल रही है। इट मींस कि वो आउटसाइड चाइना वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी बन चुकी है जो ऐसा कर पा रही है। लोहम वर्ल्ड वाइड प्योर लिथियम बनाने वाली टॉप 5 कंपनीज में से एक है। चाइना एवरी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वर्ल्ड इकोनॉमी पर कब्जा जमाना चाहता है। अपनी कंट्री में लिथियम डिपॉजिट्स नहीं होने पर भी चाइना लिथियम को मैक्सिमम यूज कर रहा है। चाइना में लिथियम की 80% रिफाइनरीज है एंड वो वर्ल्ड में बिक रहे लिथियम को 77% कंट्रोल भी करता है। चाइना लिथियम की मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम यूज करने वाली कंट्री है। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो रूल वही करता है जो मार्केट को कैप्चर करता है। लिथियम इस वक्त इन थिंग है। हमारे मोबाइल, लैपटॉप से लेकर कार तक में लगने वाली बैटरी में लिथियम ही इस्तेमाल होता है। इस मेटल में सबसे ज्यादा रिच है ऑस्ट्रेलिया। लिथियम की क्वांटिटी में ये भले ही 5th पोजीशन पर हो, बट इन एक्सपोर्ट ये नंबर 1 है। लिथियम के बिगेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री के तौर पर ऑस्ट्रेलिया इसे चाइना को एक्सपोर्ट करता है। चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, ये कंट्रीज मिलकर फॉर्मिडेबल ट्रायंगल बनाती हैं। बोलीविया में लिथियम का वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व है। इसके बाद नंबर आता है अर्जेंटीना का, जो रिजर्व के मामले में वर्ल्ड में नंबर 2 एंड प्रोडक्शन के मामले में 4th नंबर पर है। चिली में लिथियम का 3rd लार्जेस्ट रिजर्व है एंड ये कंट्री इसकी 2nd बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है। चिली में लिथियम एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन की शॉप्स तक ओपन हो चुकी हैं। इफ यू टॉक अबाउट भारत, तो इस टाइम लिथियम आयन बैटरी की इस रेस में भले ही कहीं पीछे हो, बट बहुत जल्द वो इस रेस में अपनी पोजीशन लेने वाला है। इसका टारगेट है भारत के बाहर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को आइडेंटिफाई, एक्वायर, डेवलप एंड प्रोसेस करना एंड इन द एंड इनका कमर्शियल यूज भारत के लिए करना। यह कंपनी लिथियम एंड कोबाल्ट पर फोकस कर रही है। कंपनी की मेन फोकस कंट्रीज है अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया। करेंटली इन रेफरेंस टू लिथियम, काबिल ने अर्जेंटीना में इसी साल जून में लिथियम के इंपोर्ट के लिए बात की है। इंडियन गवर्नमेंट जल्द ही अर्जेंटीना की कंपनी के साथ MOU भी साइन करने वाली है। काबिल का पूरा फोकस अर्जेंटीना की कंपनीज है। करंटली अर्जेंटीना में 2 माइंस हैं जहां से लिथियम एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बट कंट्री में ऐसे 14 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी अर्जेंटीना जल्द ही लिथियम एक्सपोर्ट के मामले में टॉप पर पहुंच जाएगा एंड भारत इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता। नॉट ओनली अर्जेंटीना, भारत चिली के साथ भी लिथियम इंपोर्ट की टॉक्स में इनिशियल स्टेज पर है। इट मींस कि भारत लिथियम को कैप्चर करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। लिथियम को कैप्चर करने में लगे भारत के लिए गुड न्यूज इस ईयर की स्टार्टिंग में ही आई।
भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में रिसर्चर्स को 59 लाख टन का लिथियम स्टोरेज मिला है। ये लिथियम माइंस कंट्री के लिए किसी बम्पर लॉटरी से कम प्रूव नहीं होने वाला। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये भंडार इतना ह्यूज है कि इसमें मौजूद लिथियम से अराउंड 92 करोड़ कार बैटरीज बनाई जा सकती हैं। 92 करोड़ कार बैटरीज, यस, यू हैड इट राइट। इस लिथियम भंडार के एक्टिव हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया एंड चिली के बाद ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस करेंटली इस लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज से टेंडर इनवाइट करने में लगी हुई है। दैट्स नॉट ऑल। इसके अलावा कर्नाटक, झारखंड एंड राजस्थान में भी लिथियम माइंस मिले हैं। ऑल्दो इन माइंस को एक्टिवेट होने में 5 to 6 years लगेंगे। चाइना में लिथियम की माइंस नहीं है, फिर भी चाइना लिथियम के मामले में रिच है। वाई? लिथियम, जिसे लेकर पूरा वर्ल्ड अब जाकर अवेयर हुआ है, उसके बारे में चाइना 20 साल पहले ही एक्टिवेट हो गया था। एक्चुअली लिथियम की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इन 2001 चाइना ने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी रेडी कर ली थी। इन इट्स 10th 5-year प्लान चाइना ने सस्टेनेबल एनर्जी को अपनी प्रायोरिटी मान लिया था एंड एज अ चाइना डू, उसने उन कंट्रीज को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया जहां लिथियम के नेचुरल डिपॉजिट्स थे। उसने लिथियम प्रोडक्शन करने वाले देशों से लिथियम इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल, लैपटॉप की बैटरीज बनाना शुरू कर दिया। इसका एक फायदा यह भी हुआ कि चाइना मोबाइल, लैपटॉप और ईवीएस का भी प्रोडक्शन हब बन गया। चाइना ने 2030 में वर्ल्ड की 40% इलेक्ट्रिक कार को प्रोड्यूस करने का एम सेट किया है। इफ वी सी द फैक्ट, वर्ल्ड की 10th में से 4th बैटरी चाइना मेड ही होती है। लिथियम आयन बैटरी का 77% मार्केट चाइना ने ही कैप्चर किया हुआ है। चीन ने इनकी फैक्ट्रियां तो बनाई हैं, बट उसने ये भी मेक श्योर किया कि उसके लिए रॉ मटेरियल्स की कमी ना हो। फॉर दैट उसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में लिथियम माइनिंग में इन्वेस्ट किया। इफ वी सी द स्टैटिस्टिक्स, इन 2012 वर्ल्ड में अराउंड 30,000 इलेक्ट्रिक कार्स सेल हुई थी, बट इन 2020 ये फिगर 30 लाख एंड इन 2021 66 लाख हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टिल 2035 ऑफ द कार्स रनिंग ऑन रोड इलेक्ट्रिक होंगी एंड इससे होने वाला बिजनेस $100 अरब का होगा। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक आइटम्स के लिए भी गवर्नमेंट ने न्यू एंड मोर फ्लेक्सिबल रूल्स बनाए हैं। ऐसे रूल्स जो लिथियम आयन के प्रोडक्शन की प्रोसेस को भारत में इजी कर देंगे। लिथियम आयन के लिए भारत इस टाइम चाइना एंड हांगकांग की ओर देखता है। इन दोनों कंट्रीज से इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होने से नॉट ओनली भारत इंटरनेशनल मार्केट में अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग करेगा, बल्कि इसके साथ ही चाइना की मोनोपोली भी लोअर डाउन होगी। लिथियम आयन की कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन होने से बैटरी के प्राइस भी लोअर डाउन होंगे। किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की बैटरी में 15% हिस्सा लिथियम का ही होता है। ऐसे में लिथियम का प्रोडक्शन एंड रिसाइकलिंग इसकी कॉस्ट को कम ही करेगी। वर्ल्ड में किसी भी अन्य मेटल की तरह लिथियम भी लिमिटेड है। 2021 में इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें यह क्लेम किया था कि जिस स्पीड से लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बाय 2025 प्रेजेंट माइंस में लिथियम लगभग खत्म हो जाएगा। ऐसे में भारत में मिला लिथियम का डिपॉजिट उसे अपर हैंड देने का काम करेगा। चाइना जैसी कंट्री भी फिर भारत की ओर देखेगी। सो वी कैन से इन द एंड कि भारत लिथियम प्रोडक्शन एंड उसकी रिसाइकलिंग के मामले में आने वाले कुछ सालों में चीन को चुनौती देने में कैपेबल हो जाएगा। लिथियम मार्केट को कैप्चर करके बैठे चाइना को भारत ही 1-to-1 चैलेंज कर पाएगा। वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज बाय 2040 पेट्रोल एंड डीजल पर अपनी डिपेंडेंसी को जब खत्म करेंगी, तो लिथियम जैसे मेटल एंड उसके रिसाइकलिंग के लिए ऑप्शन के तौर पर उन्हें भारत ही नजर आएगा। आज के जियोपल्स में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।